हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। आज हम सीखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य में देखो, सब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वो तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मौर्य वंश को कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मौर्य वंश को कहा जाता था। हमने पीछे वाले वीडियो में मगध के बारे में सारी बातें सीखी थी, विदेशी आक्रमण के बारे में हमने सीख लिए। अब वो पीछे के जो राजा थे तो वो कहीं न कहीं अपने राज्य में कुछ गड़बड़ी करते थे, इसीलिए मौर्य साम्राज्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, मौर्य वंश को। इसमें सबसे पहले आता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य टाइम पीरियड इसका रहता है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम पीरियड रहता है। अब देखो, मौर्य की उत्पत्ति के कुछ तथ्य दिए गए हैं। मौर्यों की उत्पत्ति से कुछ तथ्य दिए गए हैं। जैसे पहला तथ्य है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में और जो पुराण हुए, पुराणों में क्या बताया गया मौर्य को? कि ये शूद्र था। पुराणों में ये बताया गया कि ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? तो ये शूद्र पुत्र था। फिर एक किताब है मुद्रा राक्षस। किताब है मुद्रा राक्षस। इसकी रचना किसने की थी? तो विशाख दत्त ने इसकी रचना की थी। इसमें भी क्या बताया गया कि मौर्य क्या था? वो शूद्र था। और शूद्र को उस समय हिंदू शूद्र भी मानते थे, हिंदू शूद्र भी होते थे। और विष्णु पुराण में बताया गया है कि मौर्य क्या था? वो भी शूद्र था। विष्णु पुराण में बताया गया कि मौर्य क्या था? शूद्र था। और ये भी बताया गया कि ये घनानंद का पुत्र था। जो मुद्रा राक्षस की बुक है, मुद्रा राक्षस बुक है, तो इसमें मौर्य को क्या बताया गया कि ये किसका पुत्र था? तो घनानंद का पुत्र था। और घनानंद किस जाति का था? तो वो शूद्र था। और घनानंद की पत्नी का नाम क्या था? तो मूरा नाम था। घनानंद की पत्नी का नाम मूरा था। और इसी का पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य, बता रहे हैं। जो मुद्रा राक्षस बुक है उसमें ये ऐसा प्रमाण मिलता है। देखो, क्षमेंद्र ने एक वृहत कथा मंजरी में भी इसका उल्लेख किया है। सोमदेव ने कथा सारित्य सागर में भी इसका उल्लेख किया है कि मौर्य किस वंश का था? तो शूद्र का था। देखो, जो क्षमेंद्र थे तो उसने वृहत कथा मंजरी में भी, वृहत कथा मंजरी बुक थी तो उसमें भी इसका वर्णन किया है चंद्रगुप्त मौर्य का। और जो कथा सारित्य सागर थी जिसको किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। उसमें भी इसका वर्णन किया है कि ये कौन सा पुत्र था? तो शूद्र पुत्र था। फिर देखो, फिर बौद्ध स्रोत कुछ मिलते हैं और जैन स्रोत मिलते हैं। बौद्ध स्रोत और जैन स्रोत मिलते हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है क्योंकि ये बिंदुसार और अशोक, बिंदुसार चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा अशोक था। फिर दिव्य वादन किताब थी, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है कि ये क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य तो क्षत्रिय था। फिर जैन स्रोत में भी यही बताया गया। तो जैन स्रोत में जो हेमचंद थे तो इसमें परिशिष्ट पर्वन किताब है, उसमें भी इसको क्षत्रिय बताया गया है। देखो, अब परिशिष्ट वर्वन में
राजकीय चिन्ह क्या था? तो मोर पालने वाला था। राजकीय चिन्ह क्या था? मोर पालने वाला था राजकीय चिन्ह उस समय। फिर ग्रुनवेडेल का भी उल्लेख मिलता है किसमें? परिशिष्ट पर्वन में। परिशिष्ट पर्वन की किताब है जो किसने लिखा? हेमचंद ने लिखा। उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? तो क्षत्रिय था। और सर्वाधिक सर्वमान तथ्य यही है। सर्वाधिक सर्वमान तथ्य हमारा कौन सा है? यही है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का राजा था? तो मौर्य वंश का राजा था। चंद्रगुप्त क्या था? क्षत्रिय था और सबसे ज्यादा इसी को मान्यता मिली है। फिर देखो चंद्रगुप्त साम्राज्य का विस्तार देखो मौर्य साम्राज्य के जानकारी के प्रमुख स्रोत देख लो। मौर्य साम्राज्य के जानकारी के प्रमुख स्रोत देख लो। एक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो चाणक्य ने की। दूसरा इंडिका। इंडिका की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज ने की। फिर आता है रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से फिर चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। और मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाखदत्त ने। अशोक के शिलालेख हैं। बौद्ध साहित्य हैं। जैन साहित्य हैं। पुराण हैं। जस्टिन प्लूटार्क एरियन ने भी इसका वर्णन किया था कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। फिर देखो सामाजिक स्थिति देख लो इसके बारे में। सामाजिक स्थिति 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात, देखो हमने सिकंदर के ऊपर वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो पहले देखेंगे तब ये यहाँ पे जाके समझ में आएगा। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात राज्य का बंटवारा हो गया और सेनापतियों में क्या होने लगी? लड़ाई होने लगी। राज्य के बंटवारे के बारे में के लिए सेनापतियों में लड़ाई होने लगी। फिर एक संधि हुई। कौन सी? बेबीलोन की संधि। फिर 321 ईसा पूर्व में ट्रिपरेंडिस की संधि हुई। 321 ईसा पूर्व में ट्रिपरेंडिस की संधि हुई। ये 2 संधियां हुई। फिर आते हैं मगध की स्थिति देख लेते हैं। मगध की स्थिति उस समय क्या थी? तो मगध का उस समय शासक कौन था? तो वो घनानंद था। मगध का शासक कौन था? घनानंद था। फिर उसके घोर अत्याचार से जनता व्याकुल हो उठी थी। उसके घोर अत्याचार से क्या हो गया था? जनता व्याकुल हो उठी थी। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा चाणक्य। अगला आता है चाणक्य। देखो जब आप लोग अगर सीरियल देखते होंगे तो उसमें दिखाया जाता है जो चंद्रगुप्त मौर्य था तो उसने किस तरह घनानंद को मारा और चाणक्य ने उसको कैसे खरीदा। देखो चाणक्य के पिता थे महर्षि चणक। चाणक्य के पिता का क्या नाम था? महर्षि चणक था। इनका बचपन का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। और इनके अन्य नाम भी मिलते हैं जैसे कौटिल्य हैं। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, अंशुल कहते हैं, अंशु कहते हैं, अंगुल कहते हैं, वात्सायन कहते हैं, कात्यायन कहते हैं। ये सारे इनके अन्य नाम हैं। तो कौटिल्य आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है तो लगभग में यही पूछा जाता है।
ये याद करने के लिए हैं कि हाँ आने वाले एग्जाम में कहाँ पूछ सकता है। फिर पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को, पुराणों में इसे द्विजर्षभ कहा गया। चाणक्य को पुराणों में क्या कहा गया? द्विजर्षभ कहा गया, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण। फिर भारत का मैकियावेली भी इसे कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। अब चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी और वो अर्थशास्त्र किस पर आधारित थी? तो राजनीति और प्रशासन पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? राजनीति और प्रशासन पर आधारित थी। इसमें 15 अधिकरण या 15 अधिखंड थे। 15 अधिखंड थे या अधिकरण थे। 180 प्रकरण थे। 180 प्रकरण थे। 6000 श्लोक थे। 6000 श्लोक थे। फिर सप्तांग सिद्धांत भी इसने दिया था। जो कहाँ पर दिया था? तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य, वहीं पर उसने सप्तांग सिद्धांत भी बताए थे। फिर आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में देखो किसका किसका वर्णन मिलता है? तो गूढ़ पुरुष। अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष जो उस समय होते थे गुप्तचर होते थे। महामात्यप सर्प भी कहते थे उसको। गूढ़ पुरुष को ये गुप्तचर होते थे और इसी को क्या कहते थे? महामात्यप सर्प भी कहते थे। फिर दूसरा मिलता है जहाज रानी। फिर तीसरा मिलता है शूद्रों को उस समय आर्य कहा जाता था। फिर दास प्रथा का वर्णन मिलता है। किसका? दास प्रथा का वर्णन मिलता है। इसमें दास प्रथा 9 प्रकार की बताई गई हैं और उन्हीं को अरहितक कहते हैं। भू राजस्व का वर्णन मिलता है। भू राजस्व उस समय 1/6 लगता था। फिर अब हम सीखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखो घनानंद चाणक्य को अपमानित करते हैं। देखो घनानंद के दरबार में कौन रहता था? तो चाणक्य रहता था। तो चाणक्य जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो चाणक्य ने घनानंद को बहुत समझाया। तो घनानंद ने गुस्से में आकर उसके चोटी या पगड़ी खोल दी और चाणक्य ने तभी से प्रण ले लिया कि हाँ जब तक हम इसकी हत्या नहीं कर देंगे तब तक हम ये पगड़ी नहीं बांधेंगे। फिर अपमानित कर दिया और चाणक्य उसे समूल नष्ट करने का प्रण ले लिया। चाणक्य ने उसे सारा समूल नष्ट करने का प्राण ले लिया। और यह चाणक्य कहाँ चला जाता है? विंध्याचल के जंगलों में चला जाता है। और रास्ते में क्या मिलता है? राजकीलम का खेल मिलता है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना हुआ था। वहीं पर राजकीलम का खेल मिलता है। वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य उसी खेल में राजा बना हुआ था और वह बहुत अच्छे तरीके से निर्णय करता था। और चाणक्य ने सोचा तो चाणक्य ने इसको 1000 करसापड़ पर खरीद लिया। 1000 करसापड़ पर इन्होंने खरीद लिया चाणक्य ने और इसको तक्षशिला ले आए। इसको कहाँ ले आए?
तक्षशिला ले आए और इन्होंने तक्षशिला में इसको 7 से 8 वर्ष शिक्षा दी। तक्षशिला में 7 से 8 वर्ष इन्होंने शिक्षा दी। फिर आगे देखो क्या होता है। फिर 1700 फिर चंद्रगुप्त के अन्य नाम मिलते हैं। चंद्रगुप्त के अन्य नाम मिलते हैं यूनानी ग्रंथों में। किसमें? यूनानी ग्रंथों में। पहला मिलता है सेंड्रोकोट्स, दूसरा मिलता है एंड्रोकोट्स और तीसरा मिलता है सेंड्रोकोप्टस। देखो सेंड्रोकोट्स कौन कहता था? तो स्ट्रेबो एरियन जस्टिन ने इसको सेंड्रोकोट्स कहा, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और एंड्रोकोट्स एपियानस प्लूटार्क ने इसको एंड्रोकोट्स कहा। फिर निरियाकस ने इसको क्या कहा? सेंड्रोकोप्टस कहा। फिर जस्टिन का मानना है कि सिकंदर और मौर्य के बीच में संबंध था, सिकंदर और मौर्य के बीच में रिलेशन था, इसलिए युद्ध नहीं हुआ, तो उनके संबंध अच्छे थे, जस्टिन का मानना है। फिर 1793 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। सर विलियम जोन्स ने भी इसको क्या माना कि ये सेंड्रोकोट्स हैं, एंड्रोकोट्स हैं और सेंड्रोकोप्टस हैं। सबसे ज्यादा मत इसने सेंड्रोकोट्स के ऊपर दिया और इसको चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स माना। फिर देखो, फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पराजय। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पराजय देखो, जिसे ये मगध हैं, ये चारों तरफ से मगध हैं। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश, बौद्ध ग्रंथ में महाबोधि वंश और जैन ग्रंथ से तो परशिष्ट पर्वन, इन दोनों के मतानुसार मगध की विजय गलतियों से प्रेरणा लेकर उत्तर पश्चिम पंजाब और सिंध की तरफ बढ़ा। जो मगध की विजय की उसने और उससे जो गलतियां हुई थी उनकी प्रेरणा लेकर वो किधर बढ़ा? उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ा और जो पंजाब था उसको जीता, फिर जो सिंध था उसको जीत लिया। मात्र 25 वर्ष की आयु में 322 ईसा पूर्व में वह राजा बन गया। मात्र 25 वर्ष की आयु में और टाइम पीरियड का 322 ईसा पूर्व में वह राजा बन गया। राजधानी उसने बसाई पाटलिपुत्र, जो गंगा और सोन नदी के बीच पर है। गंगा और सोन नदियां वहां पर मिलते हैं पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में बुल्दीबाग और कुम्भहार की स्थापना भी कराई। बुल्दीबाग में स्पूनर लगाए, जो लकड़ी का महल बना हुआ था। लकड़ी का महल बना हुआ था, उसमें स्पूनर का प्रयोग कराया। फिर राजकीय चिन्ह क्या था? तो राजकीय चिन्ह हमारा था मोर। और भाषा कौन थी उसने उपयोग की? तो पाली भाषा में ज्यादातर पाली भाषा का उपयोग ज्यादा किया। शिक्षा का केंद्र उसका था तक्षशिला, क्योंकि चाणक्य ने ही उसको खरीद कर लाया था, तो शिक्षा का केंद्र कौन था? तक्षशिला। भारत का प्रथम सम्राट यही था। फिर देखो साम्राज्य विस्तार के बारे में देखो। साम्राज्य विस्तार, इसका चारों तरफ साम्राज्य विस्तार हो गया। ऊपर
कश्मीर, इधर नेपाल, बांग्लादेश, आंध्रा, कर्नाटक, सौराष्ट्र, पाकिस्तान, यहाँ तक उसका पूरा विस्तार हो गया था। लगभग में 55 लाख वर्ग किलोमीटर तक चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार हो गया था, मगध का विस्तार हो गया था, क्योंकि वो मगध का राजा था, तो इसलिए उसने मगध का विस्तार बहुत लगभग में माना जाता है कि 55 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तार उसने किया। और इसमें कौन शामिल नहीं था? इसमें कौन शामिल नहीं था? तो पूर्वोत्तर जो भारत है वो शामिल नहीं था, केरल नहीं शामिल था और तमिलनाडु नहीं शामिल था। जो पूर्वोत्तर भारत था वो नहीं शामिल था और जो केरल था वो नहीं शामिल था पूरे साम्राज्य विस्तार में, और जो तमिलनाडु था वो भी हमारा शामिल नहीं था। फिर प्लूटार्क ने क्या कहा? 6 लाख की सेना के साथ 6 लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला। और प्लूटार्क ने बताया कि 6 लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज ने अपने मत दिए हैं इंडिका में कि इसने पाटलिपुत्र में राजधानी स्थापित की थी। पाटलिपुत्र को उसने कहा पोलिब्रोया। फिर स्ट्रैबो ने मौर्य को कहा चंद्र, जो पालिब्रोयस या पाटलिपुत्रक था, जो पालिब्रोयस या पाटलिपुत्रक माना जाता है। फिर आगे देखो, फिर आता है हमारा सेलूकस का युद्ध। सेलूकस के युद्ध के बारे में देखो। सिकंदर की मृत्यु के बाद क्या हुआ? बेबीलोन का राजा हुआ सेलूकस। बेबीलोन का राजा कौन हुआ? सेलूकस, जो बैक्टीरिया में है। जो कहाँ पर है? बैक्टीरिया में। इनके मन में सिकंदर के अधूरे काम को पूरा करने की इच्छा जागी। किसके मन में? सेलूकस के मन में, कि जो सिकंदर ने नहीं कर पाया वो अब हम करेंगे। सिकंदर भी विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? वो विश्व विजेता मगध व्यास नदी को पार करके मगध की तरफ वो नहीं बढ़ सका। वो हमने सिकंदर के वीडियो में आपको बताए हैं पूरी कहानी। तो और सेलूकस के मन में भी जो सिकंदर का अधूरा कार्य था विश्व विजेता का, उसके मन में भी, सेलूकस के मन में भी ये इच्छा जागने लगी और उसने काबुल और सिंध पर चढ़ाई की, या काबुल और सिंध की तरफ बढ़ा। और वहां का शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। वहां का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। एक युद्ध हुआ जिसमें क्या हुआ? सेलूकस पराजित हो गया। जब भाई देखो, जिसके पास 6 लाख की सेना है, सेलूकस कितना भी छोटा वो साम्राज्य है उसका, वो बेबीलोन का राजा था सेलूकस। वो कितना, जिसके 6 लाख की सेना थी, वो कितना बड़ा है। और उसमें कहा प्लूटार्क ने कि हाँ, इसने पूरे भारत को रौंद डाला 6 लाख की सेना के साथ। तो आप समझ सकते हो कि हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य कितना बड़ा राजा था। फिर 303 ईसा पूर्व में एरिया, जिसको कहते हैं हेरात, अराकोसिया, जिसको कहते हो गंधार, एरिया और अराकोसिया, गंधार। फिर आता है जुड्रोसिया, मकरात, पेरिपेनिस
दोई जो काबुल है। तो उसने संधियों में वो 4 क्षेत्र किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। और सेलुकस की एक पुत्री थी, सेलुकस की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना, जिसका नाम क्या था? हेलेना। और हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर ली। देखो, जब 303 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ? सेलुकस पराजित हो गया, सेलुकस पराजित हो गया। तो सेलुकस ने अपनी पुत्री से चंद्रगुप्त की शादी करा दी। उसकी पुत्री का नाम था हेलेना। और जो चार प्रांत थे, हेरात, गंधार, मकरात और काबुल, इसको उस संधि में उसने ले लिया। फिर सेलुकस का एक राजदूत था, सेलुकस का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने इस शोक को क्या कहा? सेंड्रोकोट्स का। और मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। फिर 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच में चंद्रगुप्त के चारों ओर सशस्त्र महिलाएं अंगरक्षक बन गईं। सशस्त्र महिलाएं अंगरक्षक, ज्यादातर महिलाएं अंगरक्षक बन गईं चंद्रगुप्त के चारों तरफ। क्योंकि इतना महान राजा जो सेलुकस को पराजित कर दे, मगध के राजा घनानंद को पराजित कर दे, इतनी बड़ी सेना है, प्लूटार्क ने कहा इसकी 6 लाख की सेना के साथ ये पूरे भारत को रौंद डाला। फिर देखो, अब इसके प्रशासन के बारे में देख लो। प्रशासन में 6 समिति थी, प्रशासन में 6 समिति थी। सैन्य में भी कितनी समिति थी? 6 समिति थी। राजस्व का कर ये लेता था 1/4, राजस्व का कर 1/4 लेता था। उत्तरापथ वर्णन का निर्माण इसने कराया, उत्तरापथ वर्णन का निर्माण कराया। सोने की खान जो दर्दिस्तान या कश्मीर में थी, उसकी मरम्मत भी इसने करवाई। 7 जातियों का वर्णन भी किया। दास प्रथा को समाप्त किया। अकाल जो आया था उसको मुक्ति दे दी। और इसने क्या किया? सिंध और बंगाल तक एक रोड बनवाई, सड़क बनवाई, जो कहाँ तक जाती थी? बंगाल के सोनारगांव तक जाती थी। फिर मध्यकाल में, जो मध्यकालीन इतिहास है, और इसी रोड को शेर शाह सूरी ने इसको पक्की सड़क में परिवर्तित कर दिया और उसी का नाम शेर शाह सूरी मार्ग पड़ गया। और उसी का नाम क्या पड़ गया? शेर शाह सूरी मार्ग पड़ गया। देखो, सबसे पहले किसने पटवाई थी ये सड़क? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने पटवाई थी, जो कहाँ से? सिंध से सोनारगांव बंगाल तक जाती थी। फिर मध्यकालीन इतिहास में जो शेर शाह सूरी था, उसने ने इसको पक्की सड़क बनवा दी। और जब उसने पक्की सड़क बनवा दी तो उसने उस सड़क का नाम क्या पड़ गया? शेर शाह सूरी मार्ग पड़ गया। फिर ब्रिटिश गवर्नर ऑकलैंड ने 1836 से 42 के बीच में इसका पुनर्निर्माण कराया और इसका नाम क्या रख दिया? जीटी रोड कर दिया। ब्रिटिश गवर्नर जो ऑकलैंड थे, उन्होंने 1836 से 1842 के बीच में इसका पुनरुद्धार कराया और उसी का नाम क्या रख दिया? जीटी रोड रख दिया, ग्रांड ट्रंक रोड रख दिया। फिर देखो, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन दोनों के प्रमाण मिलते हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र झील का निर्माण कराया, जिसका नाम सुदर्शन था। फिर अंतिम समय में वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने
जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली। अंतिम वृद्धावस्था के समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन मुनि थे भद्रबाहु, उनसे क्या ली? दीक्षा ली। फिर देखो, जो जैन धर्म था तो जैन धर्म में एक भद्रबाहु थे, एक स्थूल भद्र थे। तो स्थूल भद्र थे वो श्वेतांबर थे और जो भद्रबाहु थे वो पीतांबर थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन पर बिंदुसार को बिठा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन पर किसको बिठा दिया? बिंदुसार को बिठा दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर चले जाते हैं। श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं। चंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं और वहीं पर अपने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। क्या करते हैं? संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं 298 बीसी में। 298 बीसी में बिंदुसार को जब गद्दी पे बैठा देता है और चंद्रगुप्त चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर जो श्रवण बेलगोला है वहाँ पे चले जाते हैं और वहीं पर क्या करते हैं? संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। अब स्थूलभद्र के नेतृत्व में जैन संगीति हुई। स्थूलभद्र के नेतृत्व में क्या हुआ? जैन संगीत हुई, जो कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के जरिए से आपको जानकारी मिल जाए। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दिए हैं। आप हमारे और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे प्लीज लिंक पर क्लिक करें, आप सारे हमारे वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच।